ये जो है एक आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या निकलेगा अपनी आंखों से आप लोग खुद देख लें। दोस्तों आज का तीसरा और लास्ट अपडेट, आप में से जो लोग सनाइया में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में 3 अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं, किसी के साथ भी शेयर करते हैं, चाहे वो फोटो हो या ये के मोबाइल नंबर हो या बैंक डिटेल हो, इसी तरह यहाँ पर अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, अगर इन चीज़ों का आप शेयर करते हैं तो होशियारी के साथ में शेयर करें। आपकी शेयर की हुई चीज़ की वजह से आपके साथ में जो है कभी न कभी चीटिंग भी हो सकती है, कभी धोखा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये कि बहुत सारे लोग कतर में ऐसे हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पर या इसी तरह इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी हो, वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के फ़ोटो को वो लोग शेयर कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा काम न करें। अपने ID कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को, पासपोर्ट को या जो चीज़ भी हो, हेल्थ कार्ड को, इन सारी चीज़ों को अपने जो है सोशल मीडिया पर शेयर न करें, क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से हैकर आपके जो है सारा कुंडली निकाल सकता है। आप चाहे कतर में काम करते हो या ये कि गल्फ कंट्री में काम करते हो, तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर किया है, फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, इसी तरह ट्रैवल डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी वो चीज़ है जिसके शेयर करने की वजह से आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज का अगला अपडेट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से है। यहाँ पर मैं आप लोगों की वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि स्मगलर किस किस तरह से सामान को, ममनुआ सामान को कतर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जो है एक आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा होगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या निकलेगा अपनी आंखों से आप लोग खुद देख लें। ये आप देख सकते हैं जो एक लकड़ी का बर्तन की तरह यहाँ पर कुछ बना हुआ है। यहाँ इसी के अंदर में छुपा करके सामान जो है, ममनुआ सामान को लेकर के वो लोग जा रहे थे स्मगलर, लेकिन वो लोग जो है पकड़े जाते हैं। जब कस्टम ऑफिसर को शक हुआ तो इसके अच्छे से छानबीन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच से क्या बरामद हुआ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो है पूरा ममनुआ सामान है जो कि कतर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर लोग एक से एक जो है दिमाग लगाते हैं ये सब इस तरह के सामान को ले जाने के लिए, लेकिन वो लोग अक्सर बेशतर पकड़े जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि अगर किसी के दिमाग में इस तरह का प्लानिंग चल रहा हो तो उन लोगों को बात समझ में आ जाए कि इस तरह वहाँ पर जो हिला बहाना कामयाब नहीं होता है। दोस्तों आज का तीसरा और लास्ट अपडेट, आप में से जो लोग सनाइया में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद की तस्वीर नजर आ रही होगी। जहाँ से मैंने इस तस्वीर को उठाया है वहाँ पर न्यूज में लिखा हुआ था कि इंडस्ट्रियल एरिया में टोटल 7 मस्जिदों में अब से जो है जुमा के दिन जो वहां पर खुतबा होता है, अरबी में खुतबा होता था। दोस्तों जैसा कि मालूम है कि आप लोगों को कतर में जो है जुमा के दिन अरबी में खुतबा होता है। अरबी में खुतबा होने की वजह से बहुत सारे लोगों को, बल्कि मैं अगर कहूँ तो 99% लोगों को समझ में बात नहीं आती है कि वहाँ जो है मस्जिद के जो मुतव्वा होते हैं वो लोग खुतबा में क्या कहते रहते हैं, तो बात समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तरफ से कहा गया है, अब सनाइया में यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में 7 मस्जिदों में उर्दू में खुतबा दिया जाएगा। मतलब कि जो खुतबा दिया जाता है वो तो पहले का और लास्ट का तो वो तो अरबी में होगा ही, लेकिन बीच में जो लोगों के लिए कुछ वहाँ पर जो नसीहत की जाती है, तो वो नसीहत वाली चीज़ आप लोगों को उर्दू में सुनने के लिए मिलेगी, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। ये काम वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ के ताउन से किया जा रहा है। अब आप लोगों को भी उर्दू में इस्लामी तालीमात के बारे में भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इससे पहले आप लोगों को हो सकता है कि किसी मस्जिद में जब जुमा की नमाज खत्म हो जाती है तो वहाँ पर उर्दू में, हिंदी में या ये कि मलयालम में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन जुमा के ख़त्म होने के बाद जो ट्रांसलेट किया जाता है इसको सुनने में इतना मज़ा नहीं आता है जो कि खुतबा के दरमियान में ही आएगा। तो अब आप में से जो लोग सनाइया में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब वो लोग जुमा के दिन में 7 मस्जिदों में उर्दू में तकरीर को सुन सकते हैं खुतबा में। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का जो कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।